सो लीनियर प्रोग्रामिंग में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया, एक अप्रोच समझ लिया कि एग्जैक्टली इसमें हम लोग क्या करें। तो आज हम लोग क्या करेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग के जो टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं, जो टाइप ऑफ क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग हमने देखा था कि एक ग्राफ है हमारे पास और उस ग्राफ में कुछ कॉमन पार्ट निकलता है। क्या निकालते थे हम लोग? कॉमन पार्ट निकालते थे, और उस कॉमन पार्ट में मैक्सिमम एंड मिनिमम कॉम्बिनेशन को हम लोगों को निकालना होता था ऑब्जेक्टिव फंक्शन से। ऑब्जेक्टिव फंक्शन से, ठीक है, हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता था, करेक्ट। z इज इक्वल टू कुछ भी एक इक्वेशन उसमें आपको गिवन होगी, है ना, कोई भी एक इक्वेशन गिवन होगी, और यहां से हम लोग क्या करते थे, मैक्सिमम और मिनिमम, तो कैपिटल एम फॉर मैक्सिमम निकालना होता था एंड स्मॉल एम फॉर मिनिमम वैल्यू निकालनी होती थी। ठीक है ना, इसके अलावा 2 या 3 लिमिटेशन देखो कितना भी देते, 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, तो कुछ कॉन्स्टेंट्स रहते थे हमारे पास। कॉन्स्टेंट्स हमारे पास होते हैं, कम से कम 2 तो देंगे, जैसे कि एक बाउंडेड पॉइंट मिले। तो कांस्टेंट की भी अपनी एक इक्वेशन होती है जो कि लेस देन और ग्रेटर देन, कुछ भी एक लिमिटेशन दे दे आपको, ठीक है ना, कुछ भी लिमिटेशन दे दे, कुछ इस तरीके से आपको कांस्टेंट्स की वैल्यूज दिया होगा जो कि बिलो और अबव कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी। ठीक है ना, तो इसी बेस पर हम लोग क्या करते थे, एक 2 लाइन बनाते हैं, इस तरह के 2 लाइन बनाए हमने, कुछ इस तरीके से बनी, कुछ इस तरीके से बनी, और यहां से हम लोग क्या करते थे, कॉमन पार्ट ढूंढने की कोशिश करते थे, कॉमन पार्ट ढूंढने की कोशिश करते थे। फिर हमें इस कॉमन पार्ट मिलता था, फिर कॉमन पार्ट से हम लोग बाउंडेड पॉइंट निकालते थे। इस पार्ट में, इस कॉमन पार्ट में जो फिजिबल पार्ट है, क्योंकि बाउंडेड एक बाउंड्री के अंडर में आ गया ना, चारों तरफ से कवर्ड, तो इसे क्या बोलेंगे, फिजिबल। और अगर बाउंड्री कवर नहीं है, अदर साइड जा रहा है, दूसरी तरफ शेड हो रहा है, कुछ इधर शेड हो रहा है ऐसे, तो यह बाउंड्री तो है नहीं इधर, तो बोलेंगे इनफेजेबल बाउंडेड, इनफेजेबल पार्ट, ये तो फेजेबल है, इसको हम यूज कर सकते हैं। तो आपको चारों तरफ बाउंड्री मिल रही है, और ये बाउंड्री 4 कॉर्नर पॉइंट से घिरी हुई है, जिसमें 3 पॉइंट तो हमें मालूम ही है, चौथा वाला इसी के साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करके चौथा पॉइंट भी निकाल लेते थे। फिर लास्ट में क्या करते थे हम लोग, लास्ट में हम लोग करते थे ए बी, जैसे नाम दे दिया ए बी सी डी, एक टेबल बनानी होती थी। टेबल बनाकर इनके चारों की वैल्यू लिखनी होती थी, इसकी वैल्यू लिखी, इसके लिखी, इसके लिखी, इसके लिखी, मतलब चारों के कोऑर्डिनेट पॉइंट। फिर यहाँ पे z इज इक्वल टू जो भी आपकी इक्वेशन दी हुई थी, z की जो वैल्यू दी थी, वहां पर x जगह x, y की जगह y, a में, b में, c में, d में, a b c d, ये जो 3 पॉइंट तो पहले से मालूम था, चौथा पॉइंट इंटरेक्शन से मालूम पड़ा, इनके साइमल्टेनियस सॉल्व करके मालूम पड़ा था चौथा पॉइंट। तो चारों के हम लोग को पॉइंट निकालने होते थे। हाँ, फिर हम लोग देख लेते थे कि वॉट मिनिमम वैल्यू आ रही है कि मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ठीक है, अभी एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, डोंट वरी, वैसे तो पहले किया हुआ है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन मैं करा दूंगा, क्योंकि हमारे पास अभी 2 रेंज हैं, एक है बाउंडेड, ठीक है। तो जो ग्राफ होगा हमारा, 2 टाइप से बन सकता है ग्राफ, या तो बाउंडेड या तो अनबाउंडेड। ठीक है ना, बाउंडेड की स्टोरी तो काफी इजी है, जो भी मैंने लास्ट टाइम सिखाया था पहले वाले पार्ट में, वो बाउंडेड की स्टोरी थी, फिर एक बार फिर मैं और आपको समझा दूंगा। और अनबाउंडेड में आपको एक स्टेप बढ़ जाएगा, क्या स्टेप बढ़ेगा मैं बताऊंगा। तो फिलहाल हम बाउंडेड वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद अनबाउंडेड वाला क्वेश्चन करेंगे। तो फिलहाल मैं क्वेश्चन लूंगा, स्टोरी वाला नहीं लूंगा, फिलहाल मैं डायरेक्ट जो इक्वेशन आपको दी होगी वो मैं क्वेश्चन लूंगा और उसको मैं करके दिखाऊंगा। बाद में अगर कोई स्टोरीज वाले हैं तो स्टोरीज वालों को जो भी स्टेटमेंट वाले हैं, स्टेटमेंट वालों को मैथमेटिक्स इक्वेशन में बदल कर फिर सेम स्टोरी वहां से कनेक्ट हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे क्वाड्रेटिक में हम लोग क्या करते थे, क्वाड्रेटिक डायरेक्ट सॉल्व करते थे, नहीं तो वर्ड प्रॉब्लम आती थी, वर्ड प्रॉब्लम को पहले हमने कन्वर्ट किया इक्वेशन में, फिर जैसे स्टेप से वैसी कॉमन स्टेप से हम लोग उसे सॉल्व करते थे। इसमें भी यही कहानी है कि आपको डायरेक्ट एक इक्वेशन दी होंगी, डायरेक्ट कर लो, करने का भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर स्टोरी दी होगी, उसको तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी वर्ड प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन लेंगे हम लोग, फटाफट करके देखेंगे, ठीक है ना, बाउंडेड वाला, ओके। चलिए,
जैसे कि तुम्हें z दिया हुआ है, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है 60x प्लस 15y, ठीक है, और दो कांस्टेंट दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 50 एंड दूसरा दिया हुआ है 3x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 90, करेक्ट। और जिसमें बोला गया कि x एंड y डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। चलो अच्छा ठीक है, ठीक है ना। तो हम लोग का पहला काम क्या है बोलो? पहला काम है कि एक बार x में, ये दोनों में क्या करना है, ये दो कांस्टेंट है, इसमें क्या करना है, एक बार x में 0 रखना, y की वैल्यू निकालनी है, करेक्ट, और एक बार y में 0 रखना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो चलो फटाफट करेंगे। x में 0 रखा, ये वाले देखो, x में 0 रखा तो y कितना आ जाएगा, और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू जगह जस्ट इक्वल टू डाल दो क्योंकि स्ट्रेट लाइन बनाना है, यानी कि y आ जाएगा 50, करेक्ट। और एक बार y में 0 रखोगे, नहीं, ऐसे करना जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे समझ लो, ठीक है, और x की वैल्यू निकाल लेना है। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 आ जाएगी, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 आ जाएगी। आगे बात समझ में। तो पहली मैंने इक्वेशन उठाई, तुम्हें दो कांस्टेंट दिए हुए, पहला वाला कांस्टेंट उठाया, पहली इक्वेशन उठाई, ठीक है, x प्लस वाई लेस देन 50, तो हमने क्या किया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 किया। क्या करना है, एक बार x में 0 रखना है, y की वैल्यू निकालनी है, एक बार y में 0 रखना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो y x भी 50 आ गया, y भी 50 आ गया। अब ठीक इसी तरह दूसरे वाले में भी यही काम करो, दूसरे वाले में भी यही काम करो, 3x प्लस वाई इज 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 कर दो, मतलब ये वाले साइन को इज इक्वल टू कर दो, ठीक है, 90 कर लिया। एक बार x में 0 रखो, y की वैल्यू निकालो, एक बार y में 0 रखो और x की वैल्यू निकाल लो। तो 3 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 90, तो y कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है ना, ओके। ये कर दिया, y कितना 90, तो 3 इंटू 0 0। अब क्या करना है, अब y पे 0 रखना है, x की वैल्यू निकालना है, तो 3 इंटू एक्स प्लस 0, यानी y में 0 रखा, ठीक है ना, और 3 इधर नीचे आके डिवाइड हो गया, s क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो y में 0 रखा तो s कितना आ गया, 30 आ गया। बात समझ में आ गई है? तो कोऑर्डिनेट पॉइंट इसके क्या मिले, कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या मिला बताओ, इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट ये मिले कि अगर x 0 है तो y कितना है, 90 है, तो ये पॉइंट मिले दो। यहां पर क्या मिला, अगर y 0 है तो x कितना है, 30 है, पहला वाला x का रखना, बाद में y का लिखना। बात समझ में आ गई। तो 0 90 30 0, और दूसरा यहां से आया x, अगर यहां पे लो, x अगर 0 है तो y 50 आया, और यहां पर y अगर 0 है तो x 50 आया। ये सारे पॉइंट मिल गए, दो लाइन के पॉइंट आपको मिले। क्या क्या मिले पॉइंट, ये देखो, इससे एक लाइन बनेगी, एक पॉइंट, दो पॉइंट चाहिए एक लाइन के लिए, तो इससे एक लाइन बनी, इस इक्वेशन से एक लाइन बनी, और इस इक्वेशन से एक लाइन बन गई, इस पॉइंट से एक लाइन बन गई, और ये दो पॉइंट से एक लाइन मिल गई, बन गई। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, सुन लो फिर, दो इक्वेशन थी तुम्हारे पास, ये दो इक्वेशन, ये दो कांस्टेंट, दो इन इक्वेशन थी, ओके, ठीक है ना। तो पहले हमने ये इक्वेशन उठाई, पहले वाली इन इक्वेशन उठाई, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो, लेस देन इक्वल टू के इक्वल टू लगा लो, स्ट्रेट लाइन बनानी ना इसे, ठीक है ना। तो हमने करना क्या, एक बार x में 0 रखो, y निकाल लो, क्या आ रहा है, x में 0 रखना, y 50 आ रहा है, और एक बार y में 0 रखो और x निकाल लो, y में 0 रखा और x कितना आ गया, 50 आ गया, वेरी सिंपल, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स मिल गए, मतलब ये दो दो कोऑर्डिनेट, मतलब एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये मिल गया, दो कोऑर्डिनेट से एक पॉइंट मिलेगा, दो पॉइंट से एक लाइन बन जाएगी। फिर क्या किया, दूसरी वाली इक्वेशन उठाई हमने, 3x प्लस वाई वाली इक्वल टू 90 किया, एक बार x में 0 रखा, y निकाल लिया, y कितना 90 आ गया, x में 0 रखा, y 90 आ रहा है, ठीक है। दोबारा क्या किया, दोबारा y में 0 रखो और x को निकाल, y में 0 रखा तो x कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है, ग्राफ हम बनाएंगे, पेंसिल है, चलो रफली ग्राफ बनाना है। ये ग्राफ बनाया, अब ग्राफ में पॉइंट को लोकेट करो, चलो 0 50 50 0, 0 50 x 0 y 50 कहां पर आएगा, x 0 y 50 यहां पर आ जाएगा। इसको पॉइंट दे दो a, इसको पॉइंट दे दो b,
इसको पॉइंट दे दो सी, इसको पॉइंट दे दो डी, ABCD अपने हिसाब से दे दो, कोई दिक्कत नहीं। तो 0 50, तो x का 0 y का 50, चलो यहाँ ले लें, अंदाजे से ले लो, ये पॉइंट तुम्हारा A हो गया, दैट इज 0,50, ठीक है। फिर 50,0 B वाला पॉइंट, तो x का 50, जितना बड़ा गैप 50 के लिए ले, उतना बड़ा गैप ले लो 50 है ना, अंदाजे से हम लोग भी काम कर रहे हैं। तो x का 50, y का 0 यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा B। इतना तो यार आता ही होगी मैथ, क्योंकि बचपन से किया हुआ है। ये करना, पहले लाइन बना लोगे, पहले ऊपर वाला AB की लाइन बना लोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ये लाइन हमने बना दिया, ठीक है, ठीक है, लाइन बना लिया। अब सेकंड वाली लाइन बना लो, चलो सेकंड वाली लाइन के लिए मैं ब्लैक पेन यूज कर लूँ क्या, ये है ब्लैक पेन। तो फिर दूसरा देखो, दूसरा भी पॉइंट है ना, लोकेट कर लो, 0 90, x 0 y 90, तो x का 0 y का 90 थोड़ा ऊपर, क्योंकि 0 50 है तो y के 90 के लिए थोड़ा ऊपर ही जाना पड़ेगा, है ना। तो थोड़ा सा ऊपर चले जाओ, ग्राफ को मैंने थोड़ा बढ़ा लिया है, तो 90 में यहाँ 0 90 यहाँ कर दूँ, ब्लैक पेंसिल से करूँगा मैं लाएंगे, तो ये हो गया तुम्हारा 0,90, x का 0 y का 90, दैट इज योर सी पॉइंट, ओके। एंड 30,0 है, तो 30 कहाँ होगा, डेफिनेटली अगर x का 50 है 30 पीछे ही होगा थोड़ा सा, इतना तो यार कॉमन सेंस लगा पा रहे होगे। तो 30,0 दैट इज योर डी, ओके। सारे पॉइंट मिल गए, हाँ सर सारे पॉइंट हमें मिल गए हैं। तो आ गई बात समझ में, तो ये एक लाइन बन गई। अच्छा, अब सवाल ये कि इसको फेजेबल करना है, इसको क्या करना है, बाउंडेड फेजेबल करना है, ओके। तो शेडेड पार्ट बनाना है, हमें क्या बनाना है, शेडेड पार्ट बनाना है। शेडेड कैसे बनाएंगे, ये कैसे पता चलेगा, तो आ जाओ, इसी पर एक और कहानी है, ये दो इक्वेशन पर एक और कहानी है, ये दो इक्वेशन पर एक और कहानी है। कौन सी, जो कॉन्स्टेंट है इस पर। देखो क्या करो, एक्स, देखिएगा मत, देखो पहली वाली क्या थी, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50 है, पहली क्वेश्चन उठाई, एक्स और वाई दोनों में जीरो डाल के देखो और देखो कि कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, ये तुम्हें देखना है। तो 0 प्लस 0 दैट विल बी 0 इज लेस देन 50, हाँ सर 0 लेस देन 50 होता है, सर ये ट्रू है, सर ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो क्या करोगे, शेडेड जो है, शेडेड पार्ट किस तरफ बनाओगे, ओरिजिन की तरफ बनाओगे। शेडेड पार्ट किस तरफ बनाओगे, ओरिजिन की तरफ। तो ये ब्लू वाली लाइन के लिए मैंने लिया, एक्स प्लस वाई किसकी लाइन है, यहाँ पे लिख दिया, ये लाइन थी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 50 की लाइन थी ना ये, और जो पेंसिल वाली लाइन थी वो 3x प्लस वाई इक्वल टू 90 वाली लाइन थी, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 वाली लाइन थी। तो ये वाली के लिए ट्रू निकल आया, जब हमने एक्स और वाई दोनों में जीरो डाला तो ये कंडीशन क्या निकल आई, ट्रू निकल आई। तो ब्लू वाली लाइन को हम इनसाइड एरो बनाएंगे, इस तरफ एरो बनाएंगे, ओरिजिन की तरफ एरो बना के रख लो, अभी शेडेड मत करो, इस तरफ जाना है, ठीक है ना। चलो अब क्या करो, एक ये हो गया, दूसरी इक्वेशन उठाओ, 3x प्लस वाई इज लेस देन 90, लेस देन और इक्वल टू 90, इसमें भी क्या करोगे, इसमें भी x और y में जीरो डाल के देखोगे, तो 3 इंटू जीरो जीरो प्लस जीरो ओवरऑल जीरो, तो जीरो क्या 90 से छोटा है, हाँ सर ये भी ट्रू है। अगर ये भी ट्रू है ना, इक्वेशन देखो, इक्वेशन जो दी है तुम्हें, इक्वेशन के हिसाब से ट्रू ट्रू है। ही आएगा। नहीं, अगर हो सकता है इक्वेशन ऐसे दे दे, अपोजिट डायरेक्शन में दे दे, ग्रेटर देन दे दे, तब ये ट्रू नहीं होगा, तब तुम्हें आउटसाइड बाहर की तरफ तुम्हें एरो ले जाना पड़ेगा। तो ये भी ट्रू निकला, यानी ये भी हम ओरिजिन की तरफ जाएंगे, ओरिजिन की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, जितने मैंने भी पढ़ाया है ना, इसके स्टेप अपने हिसाब से बना सकते हो। पहला स्टेप क्या है, एक्स में जीरो, वाई निकालो, वाई में जीरो, एक्स में निकालो। पहली इक्वेशन में वही करना है, दूसरी इक्वेशन में भी दूसरी इन इक्वेशन में भी वही करना है, इन इक्वेशन पे इक्वेशन बनाने के बाद कर लिया, कर दिया, बहुत सारे मतलब पॉइंट तुम्हें मिल जाए, कपल ऑफ पॉइंट्स मिल जाएंगे, वहां से लाइन मिल जाएगी। उसके बाद सेकंड वाला स्टेप क्या है, मतलब चलो पहला स्टेप ये हो गया, सेकंड स्टेप ग्राफ बना लिया तुमने, इसी को क्या बना लिया, ग्राफ बना लिया। फिर सेकंड स्टेप क्या होगा, जो तुम्हें दो कांस्टेंट दिए थे दोनों में जीरो डाल के देखो, पहले में एक में जीरो, दूसरे स्टेप में दोनों में जीरो, चलो तीसरा स्टेप मान लो, तो तीसरे स्टेप में दोनों में जीरो डाल लो और देखो कि कंडीशन जो तुम्हें इन इक्वेशन दिया वो ट्रू हो रहा है कि फॉल्स हो रहा है। अगर ट्रू हो रहा है तो एरो ओरिजिन तरफ बनाएंगे, नहीं तो एरो आउट ऑफ अपोजिट टू ओरिजिन बनाएंगे, ओके। ये हो गया थर्ड स्टेप। तो येलो ये पेन, ये जो है 3x प्लस वाई के लिए भी इनसाइड बनाने वाला ऐसे एरो आएगी, ठीक है ना। इसीलिए मैंने कहा था कलर पेन यूज कर लो, चलो इसको पेंसिल से बना दें,
अब देखना एरो कॉमन कहां पर आ रही है। देखो कॉमन, दोनों के एरो कॉमन कहां पर आ रहे हैं? जो कॉमन देखो एक ये और एक ये, यही तो कॉमन हो रहा है ना। इसके लिए ये कवर नहीं हो रहा है, देखो यहाँ पर के लिए जो एरो इधर थी, लेकिन ये वाला अलग जा रहा है, और इसके लिए ये वाला कवर नहीं हो रहा है, सिर्फ बाहरी बाहर जा रहा है, ये वाला इधर नहीं ना, ये वाला इधर है, समझ गए ना। अरे बाबा देखो कैसे, चलो ये पेंसिल मारी, चलो अब हम बता रहे हैं, अभी कॉमन पॉइंट बता रहे कैसा करना है, ठीक है। देखिए कॉमन पॉइंट कैसे लेना है, 1 मिनट, ये ले लिया, 1 मिनट बस, ठीक है ना। और ब्लू के लिए ऐसे ले लिया, मतलब ये वाली लाइन के लिए भी इस तरफ है, इस तरफ है। अब बताओ दोनों लोग कहाँ पर कौन है, दोनों वाली जगह कौन सी है, इस तरफ है कि नहीं है, जहां पर दोनों पॉइंट आ रहे हैं, दोनों के शेडेड हो रहा है पार्ट, करेक्ट, ओरिजिन की तरफ, क्योंकि ये ओरिजिन की तरफ नहीं था। आप बोलोगे सर ये भी तो दोनों पार्ट आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ये ओरिजिन की तरफ कहाँ है, ओरिजिन से बाहर है, हमें ओरिजिन के टुवार्ड्स में ही शेडो करनी है, ओरिजिन के टुवार्ड्स में ही शेडो करनी है, तो ये कॉमन आ गया, ठीक है। ये 3 स्टेप तुमने पूरे कर। पहला स्टेप बताओ क्या था, पहला स्टेप था तुम्हारा x इज इक्वल टू 0, फाइंड y, ठीक है ना, y इज इक्वल टू 0, फाइंड x। किसके लिए, 2 कांस्टेंट या 3 कांस्टेंट दिए हुए हैं उसके लिए, ठीक है। ये पहला स्टेप हो गया, ठीक है, दोनों के लिए, दोनों इक्वेशन के लिए, फॉर बोथ इक्वेशन और फॉर ऑल कांस्टेंट्स, फॉर ऑल जितने भी कांस्टेंट्स तुम्हें दिए हुए हैं, 2 दिए थे इसमें तो दोनों के लिए लगा लेना है, x में 0 रखो, y फाइंड करो, y में 0 दोनों के लिए कर लेना है, ठीक है ना। तो इसके भी 2 पॉइंट मिल जाएंगे इस तरह, 0,50 50,0, मतलब एक लाइन, 2 पॉइंट जब तुम मार्क करोगे एक लाइन बनेगी, और दूसरे वाला कांस्टेंट भी एक लाइन बन जाएगी। सेकेंड स्टेप मैंने क्या किया, सेकेंड स्टेप मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया, क्या कर दिया, ग्राफ प्लॉट कर दिया। थर्ड स्टेप में क्या किया है, बोथ कांस्टेंट x में भी 0 रखना है, y में भी 0 रखना है, फॉर ऑल कांस्टेंट, फॉर ऑल कांस्टेंट, जो भी लिमिटेशन तुम्हें दी, x में 0 रखना, y में 0 रखना है, देखना है कि ट्रू है और फॉल्स है, इन इक्वेशन हमारी ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ जाना है, अगर फॉल्स है तो ओरिजिन के अपोजिट जाना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से तीसरा स्टेप हो। अब चौथा स्टेप क्या है तुम्हारा, फोर्थ स्टेप है टेबल बना दो, क्या बना दो, टेबल बना दो। टू फोर्थ स्टेप में टेबल मत बनाओ, फोर्थ स्टेप बना दो, फोर्थ स्टेप में बाउंडिंग पॉइंट निकालो, क्या निकालो, बाउंडिंग पॉइंट। सर बाउंडिंग पॉइंट तो हमें मालूम है, हमें ये भी पता है 0,50 है, हमें ये भी पता है 50,0 है, हमें सर ये भी पता है 30,0 है, हमें ये भी पता है 0,90 है, हमें सारे बाउंडिंग पॉइंट पता है। एक बाकी रहेगी, पहली बात तो ये जो 2 बाउंडिंग का मतलब ही नहीं है, हमें कौन से बाउंडिंग पॉइंट चाहिए, ओनली फेजेबल वाले, ओनली फेजेबल वाले, ठीक है ना। तो एक ये पॉइंट ए चाहिए, एक पॉइंट ये डी चाहिए, एक ओरिजिन का 0,0, यही जो शेडेड हुआ है इसी का बॉन्डिंग यहाँ से हो रहा है, और एक और देखो कॉमन पॉइंट मिल रहा है यहाँ पर इन दोनों लाइन का, ये भी चाहिए, इसको एम लिख लो, इसको एम लिख लो। ये कैसे निकालनी है, तो चौथे स्टेप में बॉन्डिंग पॉइंट फेजेबल वाले बाय साइमल्टेनियस, बाय सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें कर, अब तक के यार जितना भी काम हुआ है वो कॉन्स्टेंट्स के ऊपर ही काम हुआ है, अभी तक के हमने ऑब्जेक्टिव वाले को छुआ भी नहीं है, जेड वाले किस पर काम किया, कॉन्स्टेंट वाले पे ही करना है। तो जो तुम्हारा चौथा स्टेप है बाउंडिंग पॉइंट, जो इंटरसेक्शन वाला जो बाउंडिंग पॉइंट है, बाकी तो हमें मालूम है, ओरिजिन पता है 0,0, बाकी इसका पता है, इसका पता है, इन दोनों की जरूरत नहीं है। तो इस ये वाला अगर निकालना है तो वही जो 2 कॉन्स्टेंट्स है इसको फिर इस्तेमाल में लेकर आए, तो देख लो यार कितना इस्तेमाल हो रहा है। तो x प्लस वाई इक्वल टू करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 3x प्लस वाई इक्वल टू करके रख दो, और साइमल्टेनियस मार्क में माइनस करना पड़ेगा, माइनस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कट जाएगा, ये हो गया माइनस का 2x, ये हो गया माइनस का 40। भाई साइमल्टेनियस मैं सॉल्व करना नहीं बताऊंगा, x इज इक्वल टू 20 आ जाएगा, ठीक है। अब x 20 यहाँ पे रख दो, अब y की वैल्यू निकाल लो, x में 20 रखा, y को निकाला तो 30 आ गया, y कितना आ गया, 30 आ गया। ऑल बॉन्डिंग पॉइंट हमें आ गए, ऑल बॉन्डिंग पॉइंट हमारे पास आ गए। अब आखिरी जो स्टेप है, पांचवा स्टेप है, वो है टेबल, क्या है, टेबल, ठीक है ना। पांचवा स्टेप क्या है,
टेबल बना, टेबल बना लो। टेबल क्या बनानी है? टेबल भाई आपको क्या करना है, अब यहां पर देखो ऑब्जेक्टिव जो तुम्हारा इक्वेशन दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव इक्वेशन तुम्हें दी गई है, अब इसका इस्तेमाल होना है तुम्हें हर बार जितने भी बाउंडिंग पॉइंट मिले हैं हर बार उसकी वैल्यू रखनी है, एक्स की जगह एक्स, वाई की जगह वाई, और तुम्हें आंसर निकालना है। तो ए, एक तो ए था बाउंडिंग पॉइंट, दूसरा क्या था यहाँ पे डी था ना, डी डी एम था और ओ था, इसको ओ ले लो, 0,0 ओ। इतने सारे हैं बॉन्डिंग पॉइंट, ठीक है ना, इतने सारे बॉन्डिंग पॉइंट। तो यहाँ पे लिख लो इसके ये z इज इक्वल टू, इक्वेशन लिख लो 60x प्लस 15y, करेक्ट। तो देखो जरा ध्यान से, चलो ए क्या बाइंडिंग पॉइंट क्या था, 0,50 था, 0,50 था, x में रखना है 0, y में रखना है 50, यही बात है ना भाई। ये जो ऑब्जेक्टिव इक्वेशन है, ए के पॉइंट रखो तुम्हें, x की जगह x, y की जगह y, तो 60 इंटू 0, ये 0 हो गया, और 50 y में 50 है तो 15 इंटू वाई, 15 इंटू 50 750, तो 750 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, फिर डी के पॉइंट क्या है, डी के पॉइंट है 30,0, 30। एक काम करते हैं, वो टेबल थोड़ी छोटी लग रही है तो चलो टेबल यहाँ थोड़ी बड़ी बना देंगे, थोड़ा हाउस पॉच तो हो ही गया, बात सच है, ये बात सच थी, तो थोड़ा सा हाउस पॉच हो गया। चलो अब ठीक है, अब ठीक, अब ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे देंगे z इज इक्वल टू 60x प्लस 15y, तो ए के सारे बॉन्डिंग पॉइंट लिख दो, ए का है 0,50 और डी का है 30,0, है ना। तो पहला लेक्चर जरा ध्यान से देख लो, m हमने निकाल लिया है, m निकाला है 20,30, पहला x के बाद में y का रखना है 20,30, m ये निकाला ना साइमल्टेनियस से, m जो निकाला है पॉइंट इंटरसेक्शन वाला साइमल्टेनियस से निकाला, और ओरिजिन का तो 0,0 होता ही है। चलो अब क्या करना है, x रखना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, y की जगह y रखना है, और या टोटल निकाल लो, टोटल निकाल लो, तो 60 इंटू 0, क्योंकि x में 0 है तो 0 हो जाए, घटा दो, 15 इंटू 50, 15 बाई 750, 15 इंटू 5 725, और एक 0 बढ़ा दो 750। फिर देखो x में 30 रखना है, y में 0, y का हटा दो, तो 60 इंटू 1800। ओके, अब देखो यहाँ पर x में 20 रखना, y में 30 रखना, तो x में 20 रखा तो 60 आ गया, 1650 आ जाएगी, देख लेना करके, और 0,0 में 0 ही आ जाएगा, ये 0 ये 0, ठीक है। ये अब देखो यहाँ पर जो हाईएस्ट है मैक्सिमाइज कहाँ पर हो रहा है, देख लो यहाँ पे मैक्सिमाइज हो रहा है 1800, यानी डी वाला पॉइंट में, ये डी वाले पॉइंट में डी की जो भी सिचुएशन है, एक्स और वाई की जो वैल्यू है, यहाँ पे हमें मैक्सिमम मिल रहा है, ठीक है ना। जैसे टेबल और चेयर वाला एग्जांपल दिया था ना, तो x इज इक्वल टू 30 और y इज इक्वल टू 0 लेने पर हमें क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है, और मिनिमम कहाँ मिल रहा है, 0,0 पे हमें मिनिमम मिल रहा है, ठीक है, स्मॉल m, ये मिल रहा है मिनिमम, मतलब कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा, कुछ नहीं लेंगे, ये हो गया मैक्सिमम, मैक्सिमम। ये कहानी थी इसकी बाउंडेड वाले की, ये कहानी थी बाउंडेड वाले, ठीक है। तो क्या सर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें बाउंडेड यानी बाउंड्री नहीं मिलती है, हो सकता है कहीं एक तरफ से ओपन रह जाए, तो हाँ ऐसा भी होता है कि कहीं एक तरफ ओपन हो जाए, तो उसका एक प्रोसीजर वो मैं करके बताता हूँ। तो फिलहाल तो मैंने बाउंडेड वाले का तरीका बता दिया, स्टेप बहुत ईजी है यार, कॉन्स्टेंट वाले को पकड़ के चलो, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, एक बार x में 0 रखो, y देखो क्या आ रहा है, फिर एक बार y में 0 रखो, x में क्या आ रहा है, दोनों में यही करना है, पहले वाले में भी यही करना है, x में 0 रखो y क्या आ रहा है, y में 0 रखो x में क्या आ रहा है, दूसरे वाले में भी यही करना है, एक बार x में रखो 0, y में क्या आ रहा है देख लो, y में 0 रखो, x में क्या आ रहा है, ये कर लिया तो तुम्हें पॉइंट मिल जाएंगे, जिससे तुम 2 लाइन बनाने लायक हो जाओगे, 2 इक्वेशन 2 लाइन मिल जाएंगी, 3 होती तो 3 लाइन बनती है कि नहीं, ठीक है। सेकेंड स्टेप में अपने ग्राफ हमने बना लिया, लोकेट कर लिया, एक अंदाजे से बनाना है, ग्राफ पेपर में बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करना है, तीसरे स्टेप में क्या करना है, फिर तो कांस्टेंट उठाओ, दोनों में 0 मारो, एक्स में भी 0 रखो, देखो कंडीशन ट्रू आ रही है कि फॉल्स आ रही है, एक्स और वाई दोनों में 0 रखो, देखो कंडीशन इन इक्वेशन के साथ कि हाँ यार लेस देन 50, 0 लेस देन 50 है ना, हाँ ट्रू है, और दूसरे वाले में भी यही करो,
तो अगर ट्रू है ओरिजिन की तरफ शेड मारो, दोनों दूसरे में ट्रू है ओरिजिन की तरफ जाओ, जहां पर कॉमन ओरिजिन की तरफ शेडेड आ रहा है, कॉमन ओरिजिन की तरफ। देखो यहाँ पे कॉमन ओरिजिन नहीं होना, कहीं और ही जा रहा है, ओरिजिन हमारा ये है, ये ओरिजिन है, तो यहीं पर आना चाहिए। तो ये से कॉमन ये पॉइंट हमें मिल गए। अब यहाँ पर 4 स्टेप हो गए, 5वें स्टेप में बॉन्डिंग पॉइंट तुम्हें ढूंढने हैं। 3 तो तुम्हें मालूम था इस ग्राफ के साथ, चौथा वाला नहीं मालूम था जो इंटरसेक्शन से आ रहा था। चौथा वाला वापस कांस्टेंट में आ गए, फिर तो कांस्टेंट में आ गए, साइमल्टेनियस तरीके से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली और एम हमने निकाल ली, करेक्ट, चौथा पॉइंट भी निकाल लिया। अब क्या करना है, 5वें स्टेप में आखिर टेबल बनाओ और जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट, अब जाके ऑब्जेक्टिव फंक्शन का इस्तेमाल करना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन लो, ए डी एम ओ जितने भी बॉन्डिंग पॉइंट रखो, दोनों के पॉइंट रखो, जो भी दोनों के पॉइंट है वो रखा हमने यहाँ पर इस तरीके से टेबल बना के, फिर वैल्यू को डाल के यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में देख लो टोटल वैल्यूज क्या आ रही है। जिसकी ज्यादा वैल्यू आ रही वो तुम्हारा मैक्सिमम होगा, जिसकी कम आ रही वो तुम्हारा मिनिमम।